उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जिसके बिना लगे हम जी नहीं सकते हैं वही मोह है। जिसके लिए हम दूसरों का अहित करने को तैयार हो जाएं वही मोह है। जिसके कारण हम दुनिया को मिटाकर खुद हासिल होना चाहें वही मोह है। आप विचार करना, घर परिवार से मोह है, लेकिन कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आप बचोगे या घर बचेगा तो किसको बचाओगे? अपने आप को बचाएं। आप कहे कितना भी लीजिए, लेकिन सच पूछे मोह इसी का नाम है जो अंधा बना देता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रेम को बुरा नहीं कहा है, लेकिन मोह को बुरा कहा है। आज दुनिया में प्रेम घट गया है और मोह बढ़ गया है। वीतरागता घट गई है और राग बढ़ गया है। जबकि सच पूछो प्रेम दुनिया को में विस्तार सिखाता है और मोह कुंठित होना सिखाता है। मोह क्षुद्रपने की निशानी है। मोह कहता है सिर्फ हम और हमारे। देखना, मकान, दुकान, मरने का, जीने का हमें कोई दुख सुख नहीं है। दुनिया मर रही है, हमें दुख हो रहा है क्या? लेकिन मेरा है उसे खरोंच आ जाए तो बहुत दुख होता। समझ गए? यानी दुख का कारण मेरा है, मोह है। हमें क्यों दुनिया जकड़े है? हमें दुनिया नहीं पकड़े, हम दुनिया को पकड़े हैं। मोह और योग के तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। हमें जितना जितना राग बढ़ता जाएगा उतना उतना मोह बढ़ता जाएगा। अब राग भी 2 प्रकार का, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। एक राग है जो क्रम से मोक्ष तक पहुंचा देता है और एक राग है जो नरक तक पहुंचा देता है। यदि देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है तो वो राग भी वैद्य के जहर की तरह है। वैद्य के हाथ में जहर पहुंच जाए तो क्या करता है वैद्य? उसको अमृत बना देता है।
और अनाड़ी के हाथ में जहर पहुंच जाए तो खा लेता। आपके हाथ में दिया सलाई एक सी थी, दिया सलाई की तिल्लियाँ एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। संसार में रहना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि जब मोक्ष होगा तो संसार से तो होगा। आप कहो मैं घी चाहिए, बस घी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप दूध को जब तक जमाओगे नहीं, मलाई नहीं निकालोगे, दही नहीं बनाओगे, बिलोगे नहीं, तो घी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। उसके बाद भी तपाना भी पड़ेगा घी को। अकेले मक्खन से भी घी नहीं निकलता है, तपाने की कला आना चाहिए। कितना तपाना? आप सुबह से शाम तक उसको आग पे ही रखे रहने दो तो घी भी जल जाएगा और बदबू भी मारेगा। ऐसे ही आप दिन भर कहो कि भाई हम तो मंदिर में बैठे रहेंगे, तो ज़्यादा देर मंदिर में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा है। जब तक रोग ठीक नहीं हुआ तब तक दवाई खाओ, और जब रोग ठीक हो जाएगा फिर भी दवाई खाओ कि नहीं बड़ी मीठी है तो हम अच्छी लगती, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर रोगी को खा जाएगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि हमें ये देखना है हमारे भाव परिणाम किधर जा रहा है, हमारा मोह बढ़ रहा है कि मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है। जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। हमें जहाँ तृष्णा पूरी नहीं होती वही मोह है। जहाँ हम समन्वय से रहते हैं, शांत भाव से रहते हैं, आनंद में रहते हैं, वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष कहीं से उतर के नहीं आएगा कि तुम एक दिन में टिकट लो मोक्ष का टिकट मिल गया, ऐसा मोक्ष नहीं है। मोक्ष कभी नहीं मिलता, सच पूछो। जितना जितना हमारा राग परिणाम, जितनी आसक्ति, जितनी तृष्णा कम हो रही है, उतना मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है। कितना सरल रास्ता है। जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जिधर नज़र है उधर पीठ हो जाए। हमारी नज़र किधर है? दुकान दूर हो हमें दूर लगती है, बच्चों का स्कूल दूर हो दूर लगता है, मित्रों से मिलना हो शादी के लिए या मौत मैयत हो जाए तो कितने आप 1000 किलोमीटर भी जाते हो, और यदि मंदिर 2 किलोमीटर दूर हो तो आते हो। अब आप देखो हमारी आत्मा से, और मंदिर हम परमात्मा के लिए नहीं आते हैं, स्वयं को परमात्मा बनाने के लिए आते हैं। क्योंकि उसी रास्ते से आप मंदिर जाते हो, उसी रास्ते से जो आरी भी जाता है, रास्ता ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जिसका नज़रिया जैसा होता है उसे वहीं पहुंचा देता है। ध्यान रखना, क्योंकि बेटी का बाप अपनी बेटी के घर जाता तो प्यार और उल्लास लिए हो जाता है। उसी रास्ते से एक व्यापारी जाता है तो नोटों की सोच के जाता है, उसी रास्ते से एक जुआरी जाता है तो सट्टे की सोच कर जाता है, उसी रास्ते से एक त्यागी जाता है तो आत्मोत्थान की बात सोच कर जाता है। कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे, होगा न राग जब लो तब लो न बंद। राग का अर्थ क्या है? बस इतना सा पहचानना कि हम कितना राग है। आज सबके घर में ज़्यादा बड़े नहीं होंगे तो छोटे मकान होंगे, अपने नहीं होंगे तो किराए के होंगे, क्योंकि सब लोग जीते तो हैं। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता को हमने स्वच्छंदता में बदल दिया। हम कोई नियमों से नहीं बंधे, हमने जीवन को कोई संयम रूपी ब्रेक नहीं लगा रखा, क्योंकि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। वो में वैराग और ज्ञान कष्ट का कारण लग रहा है। हम लोग बोल देते हैं 3 लोग के जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहें दुख ते भय बंद। आप सच बताना, आपको दुख लगा आज तक? नहीं लगता है, दुख लगता ही नहीं है। जिनको दुख लगा वो एक झटके में छोड़ कर चले गए। आप कहोगे माता जी हमारी परिस्थितियाँ नहीं है कि हम छोड़ दें। घर छोड़ने को कौन कहता है? घर छोड़ने को यदि मोक्ष कहते होते तो सारे मुर्दे मोक्ष ही चले जाते हैं।
घर तो छूट ही जाता है। सोच कर देखना, हम 60-70 साल जितने के भी हम हो गए, पहले इससे ज़्यादा अच्छा घर छोड़ के आए होंगे। उसी का परिणाम है कि ये घर मिला है। लेकिन हम घर ही घर मांगते रहेंगे क्या हर जन्म में? हर जन्म में कैद मांगेंगे क्या? तनिकारा ग्रह बनता बेड़ी परिजन है रखवाले। आपको पता चल जाए कि आपको बेड़ी पड़ने वाली है, आप जाओगे उस रास्ते। आपको पता चल जाए कि मुझे निकलने नहीं देंगे, इतने पहरेदार खड़े हैं, आप वहाँ जाना पसंद करोगे? जहाँ पहरेदार आप पर खड़े हों कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो हम पहरेदार और बुला बुला के लाते, नहीं तुम पहरेदार बनो। हमें किस बात का दुख है? पति यदि कहीं देखने लगता है बस पत्नी दुखी, या जान दे देगी या जान ले लेगी। ये सोच भी तो सकते हैं, चल अच्छा हुआ राग कम हुआ, जीते जी परख से तो गए। हंडी फूटी फूटी कुत्ते की जात तो पहचानी गई। ये हमारे अंदर भाव नहीं आता है। हमें ठोकरें लगती हैं, लेकिन ठोकरों को हम चुनौतियों को सीढ़ी नहीं बनाते हैं। हम तो हमेशा सोचते हैं यदि ठोकर लगेगी तो चलना सीख जाएंगे। बुद्ध को एक ठोकर लगी, एक बूढ़े को देखी, और उनने तो बूढ़ा देखा ही नहीं था। और ध्यान रखना, हमने बताया एक बूढ़ा देखा, सारथी से पूछा कि क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? बोले कैसे कहूँ, इजाज़त नहीं है, लेकिन होंगे सब। मुर्दे को देखा, कहने लगे ये लोग क्या चीज़ ले जा रहे हैं, क्या जलूस निकाल रहे हैं? बोले जलूस नहीं, अंत में यही हालत होती है। बोले मेरी भी हो जाएगी। बोले इजाज़त नहीं, कैसे कहूँ, लेकिन होती सबकी है। कहने लगे कल होनी थी, आज हो गई। अब कल और आज में क्या फ़र्क पड़ता है? हर तो कल आज हो जाता है, हर कल आज हो जाता है, आज ही होकर आता है। हम कभी आज में जीते हैं क्या? जो मकान के लिए चाहता एक मकान हो जाए, मकान हो गया, मकान से तृप्ति है क्या? नहीं, और बड़ा मकान हो जाए, और बढ़िया कॉलोनी में हो जाए, और बड़े शहर में हो जाए, दिल्ली में हो जाए। दिल्ली से कहाँ पहुँच जाओगे? राजघाट पहुँच जाओगे। राजघाट समझे, जहाँ नेताओं को अंतिम संस्कार। ऐसी हमारी दौड़ है। अब बड़ा मकान हो जाए, अरे बड़ा दिल बनाओ। मकान में क्यों ऊर्जा लगा रहे हो? मकान सोचा था मकान अमन चैन देगा, लेकिन चैन देता है क्या? वो मकान अपनी तकलीफ़ें लेके आता है। बहू सोचा था बहू आ जाएगी, सुख चैन हुआ, बहू आई सुख चैन हुआ, उसके बाद अपनी टेंशन है, उसकी अपनी टेंशन है लेके आई है। वो सोचा था गाड़ी हो जाएगी, गाड़ी ने आपको सुख दिया, गाड़ी अपनी दिक्कतें लेकर आई है। कभी खरोंच हो जाती है, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ड्राइवर चला जाता है, कभी धूल जम जाती, अपने टेंशन लेके आई। मकान सोचा था कि मकान बन जाएगा, फिर बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे। मकान के बाद आज यहाँ सीलन आ गई, कल वहाँ का शीशा टूट गया, आज यहाँ धूल जम गई अपनी। आपने सोचा था जिस चीज़ को भी ले लो, वो चीज़ कभी सुख नहीं देती है। जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। लेकिन सोचना, हमें कभी कोई चीज़ भी ले लो दुनिया की, पूरी ऊर्जा लगा देंगे, जिंदगी की कमाई लगा देंगे, एक कोठी बढ़िया बन जाए। अरे कोठी में रहो या मकान में रहो, एक दिन तो बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। पूरी पंचायत आएगी मकान से निकालने के लिए, और इज्जत से नहीं, बांध बांध के निकालेगी, कहीं लुढ़क के वापस इसी घर में नहीं आ जाए। और तीसरा सारा कराएगी कर्म, तुम्हारे सारे बंदेज, अंतिम संस्कार सब कराएगी। जीवन भर संस्कार आत्मा को नहीं दिए, अब अंतिम में संस्कार हो रहा है। बोले संस्कार में गए, अरे संस्कार जीवन भर दिए होते तो अग्नि कुमार देव आते संस्कार करने के लिए। संस्कार का मतलब हम लोग क्या करते हैं, बेटा ऐसे जाना, ऐसे माला फेरना, ये करना, इतने चावल चढ़ाना, इतने पुंज चढ़ाना, ये वाली विनती पढ़ना। आप लोग रोज पढ़ते हो, प्रभु पतित पावन में अपावन,
शरण आयो चरण जी। क्या बोलते हैं, मैं शरण आया हूँ आपके चरणों में। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।